computer, what is computer device. So our first chapter is how does a computer work. A computer cannot understand our human being language. Whatever instruction we give it, it converts into binary codes. A computer follow 3 steps to perform any task. हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारी ज़बान को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता. उसके लिए हमें ज़रूरत होती है उसी की ज़बान के अंदर कुछ कोड्स को कन्वर्ट करने की. कंप्यूटर हमेशा से 3 चीज़ों को फॉलो करता है. मतलब अगर हम भी कोई काम करते हैं तो हम अपनी जो है डेली रूटीन के अंदर कुछ चीज़ें फॉलो करते हैं अपने काम करने के लिए. इसी तरह से कंप्यूटर भी कुछ चीज़ों को फॉलो करता है अपने काम को परफॉर्म करने के लिए. जैसे कि मैंने बताया कि कंप्यूटर हमारी ज़बान को नहीं समझता, इसी तरह से वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है और वो अपने काम किन 3 चीज़ों के ऊपर करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. अब मैं आपको बताऊंगी कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट क्या होता है. सो now start input, process, output. There are 3 stages of a control system are. हमारे पास कंट्रोल सिस्टम के 3 स्टेजेस होते हैं. इनपुट, द मीन्स ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर, कि ऐसी इंफॉर्मेशन देना कंप्यूटर को, जो चीज़ हम उसको दें वो इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है, इनपुट कहलाती है. प्रोसेस, इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू डू समथिंग विद द इनपुट, ऐसी उसको इंस्ट्रक्शन देना कि उसको बताना कि उसको करना क्या है. जैसे हमें पता होता है कि हमें काम क्या करना है, इसी तरह से हमें कंप्यूटर को प्रोसेस करवाना होता है कि उसने क्या काम करना है. आउटपुट, इट देन हैज़ टू बी एबल टू अल्टर समथिंग इनसाइड इन द आउटसाइड वर्ल्ड, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमें बाहर से मिले. मसलन मैंने कंप्यूटर को कोई इन्फॉर्मेशन दी, उसने मुझे उसको प्रोसेस करके उसका आउटपुट दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, आउटपुट की सूरत में मेरे पास रिज़ल्ट आ गया. अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट की एग्जाम्पल क्या होती हैं. हम इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट की एग्जाम्पल अपनी डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि मैंने इनपुट के अंदर क्या किया, मैंगोज़, मिल्क और शुगर, इन सब चीज़ों को किस में किया, एक जूसर ब्लेंडर में किया. उसके बाद मैंने उस ब्लेंडर मिक्सचर को क्या किया, चला दिया, उस ग्राइंडर मिक्सचर को ब्लेंड किया. मतलब मैंने उसको गोल गोल मतलब ब्लेंड किया कि उससे क्या हो, हमारा जो जूस है वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए. उसके बाद मेरे पास किस चीज़ का रिज़ल्ट आया, उसके बाद मेरे पास जो रिज़ल्ट आया वो है मैंगो शेक बनकर मेरे सामने आया. अगर आप लोग चाहें तो इस एग्जाम्पल को अपनी डेली रूटीन में भी यूज़ करके देख सकते हैं कि हम किस तरह से इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट पे काम कर सकते हैं. हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी इन प्रोसेस के ऊपर चलती है. सो नाउ स्टार्ट डिफरेंस बिटवीन मैन एंड कंप्यूटर. अब मैं आपको बताऊंगी कि एक इंसान में और एक कंप्यूटर में क्या डिफरेंस होता है, कि वो दोनों किस तरह से अलग अलग काम कर रहे होते हैं. जैसे कि हम जानते हैं कि इंसान अपना हर काम खुद से करता है. मतलब इंसान को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता, सिर्फ हमारा दिमाग हमें बता रहा होता है कि हमें क्या चीज़ और कैसे परफॉर्म करनी है. लेकिन कंप्यूटर हमारी एक एक मिनट की, एक एक की का मोहताज होता है. जब तक हम उसको पूरी तरह से इंस्ट्रक्शन नहीं देते कि उसको काम क्या करना है, वो काम नहीं करेगा. मैं आपको कंप्यूटर की एक छोटी सी मिसाल बताऊं. जब तक हम CPU का स्विच ऑन नहीं करेंगे तब तक हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होगा. इट्स मीन कंप्यूटर डिपेंड ऑन अस, वी डोंट डिपेंड ऑन कंप्यूटर. सो here is some differences for man and computer. Let's see. First difference is work slowly. इंसान जो होता है वो थोड़ा स्लो काम कर रहा होता है, बट कंप्यूटर वर्क फास्टली, कंप्यूटर तेज़ी से काम कर रहा होता है. हैव माइंड, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस, इंसान के पास दिमाग होता है और वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है. इट डजेंट हैव इंटेलिजेंस, कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता और वो इंटेलिजेंट नहीं होता. कैन डू वर्क बाय दैम सेल्फ विदाउट एनी कमांड, हम किसी भी कमांड के बिना काम कर सकते हैं. दे आल्सो फॉलो कमांड, कंप्यूटर हमेशा सिर्फ कमांड्स को फॉलो करता है. कैन अंडरस्टैंड द करेक्ट एंड रॉन्ग थिंग्स, हम क्या कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है. नॉट एबल टू अंडरस्टैंड करेक्ट एंड रॉन्ग थिंग्स, वो इस काबिल नहीं होता कि वो कुछ समझे कि क्या सही है क्या गलत है. कैन लर्न एंड फॉरगेट थिंग,
वो जो है हम चीज़ें याद करते हैं और भूल जाते हैं। शार्प मेमोरी स्टोर एवरीथिंग, बट कंप्यूटर के पास ऐसी शार्प मेमोरी होती है कि वो हर चीज़ याद रख लेता है। नाउ बेटा, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो, और अपने इस चैप्टर में जितनी भी मैंने आपको अभी एग्जांपल्स बताई और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सब आपने अपने घर पर परफॉर्म करके देखनी है कि जो भी टीचर ने हमें बताया है वो सब कुछ कैसा हो रहा है। सो I hope you enjoy this lesson and stay home and stay safe. Don't